राम राम जी। सभी भाइयों को, भाइयों बहनों को जय श्री राम। तो साहब, एक पुराने सो कॉल्ड पत्र दिलीप सी मंडल पुराने जमाने में भाजपा के बड़े कट्टर विरोधी हुआ करते थे और बहुत ही जातिवादी राजनीति करते थे पत्रकार, पर पूरी राजनीति करते थे। अपना एजेंडा जो मचाते थे पूरा 100% जातिवादी होता था और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हर चीज में जातिवाद ढूंढना और ब्राह्मणों को गरियाना। ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये वाद, मतलब अलग अलग किस्म के वाद खोज के उनको गरियाना। और ओबीसी दलित, हर चीज में ओबीसी दलित, जैसे आजकल राहुल जी कर रहे हैं। हर चीज में फलाना लिस्ट देके उसमें तो दलित है, ये नहीं है, फलाना कर दिए उसमें दलित नहीं है। खैर, तो पिछले 3-4 महीने से, 6 महीने से मैं देख रहा था कि दिलीप सी मंडल, हम लोग उसको दिलीप सी एच मंडल कर दिए थे, फिर दिलीप चू मंडल कर दिए थे जब वो विरोधी खेमे में होते थे। तो उन्होंने जो है अचानक ट्रैक मैंने देखा बदल दिया और वो जो है कांग्रेस की नीतियों की और ये जाति जनगणना और इस प्रकार की जातिवादी राजनीति की आलोचना करने लग गए। एकदम हृदय परिवर्तन। खैर साहब, तो लक्षण तो तभी मिल गए थे, हम लोग को तो पता लग गया था कि ये आदमी अब पाला बदलेगा। फिर एक दिन पता लगा साहब वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपनी वॉल की पूरा अपने जितने पिछले कुकर्म थे उनकी सफाई किए। उनका एक बहुत जबरदस्त वायरल ट्वीट है जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का जिक्र किया है और जिसमें एक शूकर को जनेऊ पहना के दिखाया गया था। वो बड़ा चर्चित उनका ट्वीट था। खैर, वो सब मिटा उटा दिए और कट्टर भाजपाई हो गए। भाजपा ने भी उनको बाकायदा पुरस्कृत किया और एक प्लम पोस्टिंग देके नवाजा और उनको बोला कि ठीक है। मैं इसको बेसिकली गलत, दिनों से पहले से मेरा शुरू से स्टैंड रहा है कि अगर गली का कोई कुत्ता आपको भौंकता है और आपको काटने के लिए दौड़ाता है, बार बार आपकी कार के पीछे भागता है, तो या तो उसका मार के हाथ गोड़ तोड़ दो, इतनी जल्दी कुत्ता है भेटाएगा नहीं। तो उसको पाल लो, उसको बोटी डालना शुरू कर दो, रोटी डालना शुरू कर दो, एक ठो पार्ले जी बिस्किट खरीद लो और एक एक बिस्किट उसको। तो कुत्ता है, उसकी औकात कितनी है, कुत्ते जितनी है। तो वो जौन है का नाम, फिर आपके तलवा चाटने लगेगा। जो कल तक आपको भौंकता था वो आपको देख के पूंछ हिलाने लगेगा। ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। कोई भी व्यक्ति जो आपके खिलाफ भौंक रहा है उसको बोटी रोटी डाल दो, वो आपका चेला बन जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा, आपके लिए काम करने लगेगा। तो भाजपा ने वही काम किया कि एक कुत्ता था दिन रात भौंकता था, उसको रोटी बोटी डाल दिया, अब वो दिन रात तलवा चाटता है। अब भाजपा जिसको कहेगी उस पर भौंकेगा। तो साहब हुआ क्या कि उनके इस हृदय परिवर्तन पर एक बहुत ही नामी गिरामी वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। उनका नाम तो शायद कुछ और है, पर हम लोग उनको अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं। उनकी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। आज की तारीख में ऐसा बोला जाता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे नामी गिरामी वकील हैं और जो जितना बड़ा डकैत, चोर, बदमाश, लुटेरा, चोर, छिनरा, इस टाइप का आदमी जो जितना बड़ा है, जो सबसे बड़े हैं, उनको बचाने का काम वही करते हैं। आज की तारीख में जो सबसे बड़े डकैत हैं, जो किसी जमाने में धरती के एकमात्र ईमानदार हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी के हमारे सर जी,
तो सड़जी जेल में है, तो सड़जी को भी जमानत दिलाने का, सड़जी के बाकी चेलों को, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हई सिंह, हाउ सिंह जितने हैं, उके कविता को भी जमानत मिल गई है। तो उन सब को जमानत दिलाने का काम यही अभिषेक मनु सिंघवी करते हैं। इसलिए आज की तारीख में इंडिया के नंबर 1 वकीलों में गिनती हो रही है। तो अब जो है वकील साहब जो है फीस जो है सिर्फ पैसा से नहीं लेते हैं, इनको और भी अलग अलग तरीके से ओब्लाइज किया जाता है। तो वो जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी इसी क्रम में हुई थी। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है राज्यसभा के सदस्य बनना था उनको, तो पहले तो कोशिश की, सबसे पहले आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश से कोशिश किए थे, तो वहां से हार गए चुनाव, भाजपा ने गोटी बड़ी सही सेट कर दी। तो जब हिमाचल से हार गए तो फिर उसको इसको सेट किए, क्या नाम आपके, अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई सीट नहीं थी, तो उसने अपनी एक चेली को बोला कि अरे तुम खाली कर दो स्वाति मालीवाल को। तो स्वाति मालीवाल भड़क गई कि बोला हम काहे सीट खाली करें, चिकने चड्ढे से बोलो वो खाली करेगा, संजय सिंह वास बोलो वो खाली करेगा। तो अब संजय सिंह और चिकने चड्ढे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इन्होंने कहा मालीवाल तुम ही कर दो। मालीवाल ने नहीं किया, तो मालीवाल विभव कुमार ने जो है घसीट के बालों से पटक के मारा उसको घर के अंदर। वो बहुत बड़ा कांड हुआ। शायद विभव कुमार अब भी जेल में है या छुट छट गया हो तो पता नहीं। ऐसे चोर चोर कट सब आते रहते हैं जेल, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, पर वो शायद अभी जेल में है जहां तक मेरा आइडिया है। तो विभव कुमार ने इसको जो मारा था स्वाति मालीवाल को, तो आजकल स्वाति मालीवाल राज्यसभा में सर जी की पार्टी को पानी पी पी कर आती है। पानी मैं भी पी लू जरा, ये पानी पी पी के गरियाना, इसमें गला तर रहता है, जब आप गरियाते हैं तो गला सूख जाता है, इसलिए पानी पी पी के गरियाना बहुत। वो जो जिसने भी ये कहावत जो इजाद की है वो बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसी बात नहीं है। खैर, हाँ, क्या बता रहा था मैं तो भूल गया। हाँ, तो स्वाति मालीवाल जो है आजकल इनको पानी पी पी गरियाती है। खैर साहब, तो जब स्वाति मालीवाल ने सीट खाली नहीं किया, पर अभिषेक मनु सिंघवी को तो हर हालत में राज्यसभा पहुंचाना है। इन सभी जितने चोर हैं इंडिया अलायंस के, सबका एक का वकील है। अच्छा, मैं ये भी इस पे भी बताऊंगा कि आखिर यही वकील क्यों सेटिंग, मैं आखिर इसी को क्यों, किसी को भी किसी भी देश के डकैत को अगर मुझे जमानत दिलानी है तो श्योर शॉट एक का आदमी है जो दिला सकता है, उसका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। कहाँ है, इस पे चर्चा थोड़ा बाद में रुक के करेंगे। तो के कविता जो थी वो बीआरएस वाला जो है चंद्रशेखर राव, उसकी बीवी, सॉरी बेटी थी, उसकी बेटी थी, वो भी जेल में थी इसी दिल्ली वाले शराब घोटाले में। तो उसको भी जमानत यही अभिषेक मनु सिंघवी दिलवाए। तो अभिषेक मनु सिंघवी को ओब्लाइज करने के लिए बीआरएस जो पार्टी है उसने अपने एक सांसद, शायद केशव राव या ऐसे कुछ नाम है, नाम भूल गया मैं, शायद केशव ऐसे ही कुछ नाम था, उससे इस्तीफा दिलवाए सब, और उसकी जगह फिर अनअपोज्ड किसी ने पर्चा तक नहीं भरा और अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में पहुंचा दिया। तो वो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद मानते हैं हमारी जुडिशियल फ्रेटर्निटी में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया दिलीप सिंह मंडल के खिलाफ। है मंडल, तुम वही हो ना जो कल तक जो है एक विशेष जानवर को जनेऊ पहना के जो है भजपइयों को और संघियों को और बड़े बड़े संघियों को गरियाते थे। तुम वही हो ना जो उस जानवर को जनेऊ पहनाते हो। इस टाइप के उसने तंज किया, मतलब कि भाजपा को अब यही लोग मिले हैं प्रवक्ता बनाने के लिए। तो इसका पहले एक तो स्पष्टीकरण दे चुका है दिलीप सिंह मंडल कि भैया वो, बल्कि वो जो है वो जो जुबैर है जो कि वो फैक्ट चेकर है, उसने भी कुछ कहा था। तो उसने बोला, 1400 साल पहले पुरानी एक किताब के गुलाम। मैंने कहा हम लोग तुम्हारी तरह जड़ नहीं है कि जो एक बार 1400 साल पहले किताब में लिख दिया वही होगा, अब नहीं,
हम लोग हिंदू हैं, हम लोग रोज इवॉल्व करते हैं, हम लोग अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। अगर हमारे में कुछ गलत है तो हम सुधार करते हैं। हमारे में हमको लगा कि हम गलत थे, हमने सुधार कर लिया, अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। हमने अभी सभी पुराने पापों का प्रायश्चित कर लिया, हमने मान लिया कि हाँ यार वो गलत था। उससे पहले जो हमारी पॉलिसीज थी या जो हमारे विचार थे वो गलत थे। अच्छा, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि विचारों में परिवर्तन होता है, होना चाहिए। एक आदमी जो कल तक हमारे लिए बहुत बड़ा हीरो था, वो धीरे धीरे हमारी निगाहों से उतर जाता है। ये स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया है। दुनिया ऐसे ही चलती है, ये सृष्टि का नियम है। जो जो आज सूरज ऊपर सिर पे चढ़ के चमक रहा है, वो कल को ढलेगा, परसों फिर वो निकलेगा। तो ये नॉर्मल बात है। तो दिलीप सिंह मंडल ने बोला कि ठीक है, पुराने जमाने में हम क्या सोचते थे वो प्रायश्चित हो गया, गलत था वो, अब हम सही लाइन पे आ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक तो दिलीप सिंह मंडल ने यह स्पष्टीकरण दे दिया, और अभी सेक्स मनु सिंघवी को उसने 5-7 पैराग्राफ का एक इतना बेहतरीन जवाब दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी, हमसे आगे मतलब उस्तादी मत करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जो तुम्हारी वकालत है क्यों इतनी चमकी है। वो जो सीडी थी तुम्हारी, जिसमें तुम अदालत परिसर में ही कार की पिछली सीट पे एक महिला को जज बना रहे थे, सीडी में वापस सर्कुलेट कर दूंगा। पूरा बाकायदे धमकी दिया, और उसकी धमकी सुन के अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा बिल में घुसा कि आज तक नहीं निकला। तो बोला अब सीडिया फिर से वायरल कर दूंगा। अब वो सीडी क्या थी? अब एक सीडी थी जो कि अभिषेक मनु सिंघवी के ड्राइवर ने ही हिडन कैमरा लगा के शूट की थी। अभी एक नंबर के छिनरा और लौंडेबाज दोनों है अभिषेक मनु जो अभिषेक मिस्टर सेक्स जो है। तो ये किसी महिला को जज बना रहे थे कि आओ तुमको कार की पिछली सीट पे जज बना दूं। वो सीडी उसने शूट कर लिया ड्राइवर ने और सर्कुलेट कर दिया। तो ये चूंकि बड़ा वकील है, ये है, तो ये चला गया कोर्ट और वहां से ऑर्डर ले आया कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी को चलाना अपराध है, विड्रॉ करो, कोई नहीं चला सकता, इलीगल है। तो सब लोग पटा गए, पर अभी दिलीप सिंह मंडल बोला गया है मैं नहीं पटाऊंगा। अगर मैं कोर्ट की अवमानना करते हुए वो सीडी चला दूंगा तो हमारा क्या उखाड़ लेगा कोर्ट। कहे थे कि आहुजन भूषण है, कौन, प्रशांत भूषण, उसका कोर्ट ने क्या उखाड़ लिया। 1 रुपया जो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट ने क्या किया? अरे 1 रुपया जुर्माना ही तो किया, मैं भी साले को चंदा करके 1 रुपया जुर्माना करके भर दूंगा, पर बेटा तुम्हारी सीडी पूरे देश में चलाऊंगा। कि कैसे तुम एक महिला वकील को अपनी कार की पिछली सीट पे जज बना रहे थे। अब ये धमकी, अच्छा, मैं इस मामले में एकदम कायल हूं कि जो जितना नीच हो उससे उतना ही नीच व्यवहार करना चाहिए। नीच के सामने नीच बन जाने में कोई बुराई नहीं। तो दिलीप सिंह मंडल ने वही काम किया, और अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल दोनों पिछली टांगों के बीच में पूंछ दबा के काऊ काऊ करता हुआ अपने बिल में भाग गया। तब से नहीं निकला, फिर नहीं बोला। अब मैं बता रहा था कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी ही देश का सबसे बड़ा वकील क्यों है, और ये कैसे कार की पिछली सीट पे महिलाओं को या लड़कों को जज बना देता है। तो मैं आपको एक बड़ी आई ओपनिंग बात बता रहा हूं कि बड़ा वकील बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको वकालत बहुत अच्छी आती है, जरूरी नहीं। अगर आप उच्च कोटि के दल्ले हैं, दल्ले दल्ले समझते हैं, हाँ, पिंप। अब जो दिल्ली का जो जीबी रोड है उसके नीचे कुछ लोग जो है एल्बम लेके खड़े रहते हैं
कि हाई है, हाई 16 साल की है, 18 साल की है, हाई नेपालियन है, हाई रशियन है, हाई है, उस टाइप के जो लोग होते हैं, जो एल्बम रखते हैं अपने पास। और कुछ लोग अपनी जेब में बाकायदा गजरा-वजरा, तेल-फुलेल, क्रीम, कंडोम ये सब भी रखते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे दल्ले हैं, दलाली कर सकते हैं, तो दलाली भी कई किस्म की होती है। आप क्या माल देकर जो है जज को पटा लेते हैं और उससे अपना मनमाफिक ऑर्डर निकलवा लेते हैं। तो अब कुछ जज जो है शराबी हो सकता है, उसको अच्छे उच्च कोटि की शराब देकर आप अपना दोस्त बना लेंगे या अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे या उससे अपना मनमाफिक। कुछ लोग पैसे से बिकते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी है, कुछ लोग फॉरेन टूर है, कुछ मतलब हर आदमी के बिकने का एक अलग रेट होता है ना। हमारे यहाँ तो एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, वो खाली उनको तो फल और सब्जी और महीने का राशन भरवा दो तो पट जाते थे। मैं एक ऐसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट को जानता हूँ। मुंसिफ मजिस्ट्रेट मतलब जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो जुडिशियल अफसर होता है, जो कि तहसीलों में जो मुंसिफी होती है ना, अदालतें तहसील लेवल पे, वहां पे जो मजिस्ट्रेट जो पहली पोस्टिंग होती है जुडिशियल सर्विस की, उसको मुंसिफ मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो वो तो मतलब घर का नून तेल लकड़ी सब्जी पे बिक जाते हैं। तो और कुछ लोग पैसा लेते हैं, कुछ शराब लेते हैं, कुछ और उच्च कोटि के जो होते हैं वो उनको एल्बम दिखानी पड़ती है। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी सर जो है वो एल्बम दिखाने में बड़ा एक्सपर्ट है। मतलब इनके पास एल्बम का अच्छा कलेक्शन है। और दूसरा कि इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। जैसे जो समझदार लोग होते हैं, वो जो समझदार बिजनेसमैन होता है या जो खानदानी बिजनेसमैन है, जिसके दादा बाप 2-3-4 पुश्त बड़े बिजनेसमैन हैं, तो पुराने जो बड़े बिजनेसमैन थे वो समझते थे कि हाउ टू कल्टीवेट पीपल। मेरे एक मित्र हैं, वो थर्ड जनरेशन बिग बिजनेसमैन है, दिल्ली में है। तो वो बताते हैं कि हमारे दादाजी ने एक गुर सीखा था, जिस एक फसल बोई थी जिसको हम आज तक काट रहे हैं। दादाजी ने मतलब आज से 60 साल पहले वो फसल बोई थी, उसको हम आज तक काट रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन सी फसल? तो कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो बड़ा अधिकारी है, वो जब पहली पोस्टिंग पाता है, जब अभी जस्ट रिक्रूट होके आया है नया नया, जैसे जो भाई आईएएस है, वो भी उसकी पहली पोस्टिंग एक ट्रेनी एसडीएम के रूप में लगती है। अगर कोई आईपीएस है तो उसकी पहली पोस्टिंग जो है वो डिप्टी एसपी के रूप में उसको पहला अनुभव दिया जाता है। और डिप्टी एसपी में भी वो थाने के लेवल की पुलिसिंग सीखता है कि लोएस्ट लेवल पे पुलिसिंग क्या है। इसलिए जितने भी आज जो आपको डीजीपी दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी शुरुआत जो है वो थाने की पुलिसिंग से ही हुई है। थानेदार नहीं थे वो, 3 इंस्पेक्टर नहीं होते थे, वो डिप्टी एसपी रैंक से पहली पोस्टिंग ज्वाइन करते हैं। सिर्फ 6 महीना रहते हैं कि 6 महीने में आपको ये इतना समझ में आ जाए कि आखिर पुलिसिंग है क्या, लोअर लेवल पे क्या क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे डील करना होता है आम पब्लिक को। उसी तरह जो मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, उसकी पहली पोस्टिंग वही मुंसिफ मजिस्ट्रेट वाली तहसील लेवल पे। और भी जितने बड़े अफसर हैं, जितने भी सबसे बड़े अफसर हैं, वो किसी दिन सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं ना। तो बस सबसे छोटे लेवल पर आपके इर्द गिर्द आपके इलाके में जितने अफसर पोस्टिंग होके आते हैं, अभी उनका लेवल भी छोटा है, अभी उनकी गर्दन में सरिया भी नहीं पड़ा है, अभी वो बहुत बड़े दल्ले भी नहीं बने हैं खुद के, हैं वो अभी अभी उनका जमीर इतना भी बिका नहीं है ना। अभी वो छोटे लेवल के चिंदी चोर हैं। अभी चूंकि नए नए पोस्टिंग आए हैं तो 1000, 2000, 5000 में बिक जाने वाले लोग पहली पोस्टिंग में, तो कहते उनको कल्टीवेट करो। कल्टीवेट मतलब उसी को पटा लो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई नया अफसर पोस्टिंग पहले दिन आए, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग गुलदस्ता और फूलमाला लेके पहुंच जाते हैं स्वागत करने। सर इट इज अ कर्टसी विजिट, आपका स्वागत है हमारे शहर में, होता है ना।
तो उसको कर्टसी विजिट करके उससे उसको अपने डिनर पे बुला लो, उसको वो अपनी गाड़ी दे दी, जाओ सर घूम फिर आओ, जाओ शिमला मनाली घूम आओ, है जाइए सर आज आपको प्लीज हमारे यहाँ डिनर पे इनवाइटेड है, उसको शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर करा दो, इस टाइप से पटा लो। और हर दीपावली पर उसको मिठाई का डब्बा पहुंचाओ। तो मिठाई के डब्बे में मिठाई नहीं होती है, मिठाई के डब्बे में नोटों की एक गड्डी होती है। और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनका दीपावली पे 1-2 करोड़ रुपए, आज की तारीख में बता रहा हूं कि एक सामान्य बिजनेसमैन दीपावली पे कम से कम 2 करोड़ की मिठाई बांटता है बड़े अफसरों को। मतलब बकायदा कम से कम 100-200 अफसरों को पर्सनली जाके उनके ड्राइंग रूम में मिठाई का डब्बा दे के आते हैं। उसमें मिठाई मैंने जैसे कि बताया, मिठाई नहीं होती, एक नोटों की गड्डी होती है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस या द पोस्ट ऑफ द ऑफिसर। अब आप डीजीपी लेवल के अफसर को मिठाई देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्यों, कैसे? क्योंकि डीजीपी को आपने तब से कल्टीवेट कर रखा है जब वो पहले डिप्टी एसपी बन के आपके शहर में आया था। अच्छा, हर 6 महीने पे डिप्टी एसपी बदलता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर कोई आईपीएस है उसको डिप्टी एसपी की ड्यूटी मिलेगी तो 6-7 महीने, 1 साल की। इसका मतलब आप अगर 20 साल तक इस वर्ग को कल्टीवेट करें तो आप 20 आईपीएस को तब से जानते हैं जब वो चड्डी पहन के घूमता था, है ना? और तब आपने उसको 5,000 रुपए दिया था पहली बार, आज से 20 साल पहले। अब वो आईजी बन चुका है या एडीजीपी बन चुका है, तो अब 5,000 की रकम को धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं। अब वो लाख रुपए पे आ गया है, हर साल आप उसको लाख रुपए देते हैं। और ऐसे 20 अफसरों को जानते हैं जो कि इस वक्त डीआईजी, आईजी या एडीजीपी या डीजीपी लेवल पे 20 अफसर प्रदेश में, जिनको कि आपने 20 साल से कल्टीवेट कर रखा है। इसी तरह आपके पास आपकी किटी में, आपकी जेब में 20 आईपीएस हैं, 20 आईएएस हैं और 20 जज हैं। ये 3 वर्ग को कल्टीवेट कर लीजिए आप, तो आपने जुडिशरी, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों वर्ग में कल्टीवेशन कर लिया। और आपके दादाजी ने यह काम शुरू किया था, वो पिछले 50 साल से आप ये काम करते आ रहे हैं। तो पता लगा कि प्रदेश की आधी जुडिशरी, आधे प्रशासन को और आधी पुलिस के बड़े अफसरों को आप आराम से अपनी पर्ची भेज के आप उसके ड्राइंग रूम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप पिछले 20 साल से उसको जो है मिठाई का डब्बा देते आ रहे हैं। ही नोज यू पर्सनली। इसे कहते हैं कल्टीवेशन। अब अभिषेक मनु सिंघवी का आ जाइए। इनके बाप थे बहुत बड़े डिप्लोमेटिक अधिकारी, वहाँ हाई कमीशन में थे, लंदन वाले में, और इंदिरा जी के एकदम खासम खास थे। ये फर्स्ट जनरेशन नहीं है। ये जब छोटा सा लौंडा था तब इसका बाप सीधे इंदिरा गांधी के घर में पोर्च, सीधे मतलब ऐसे कुर्सी, गाड़ी का शीशा नीचे करते थे, गार्ड देखते थे कि अच्छा अभिषेक मनु सिंघवी के बाप बैठे हैं, गेट खुल जाता था, सीधे जाते थे इंदिरा जी से डायरेक्ट मुलाकात करना। उस लेवल उसका बेटा है ये आदमी। तो इस व्यक्ति ने भी उसी तरह ये छोटे लेवल पे इन जजों को कल्टीवेट किया हुआ है। ये इनको तब से जानता है जब ये जजवा सब चड्डी पहन के घूमते थे। और हर किस्म से जितने भी तरीके होते हैं इनको किसी भी व्यक्ति को सेट करने में, मैं बता चुका हूं। शराब से लेके, पैसा से, रुपया से लेके, प्रॉपर्टी से लेके और एल्बम से लेके हर चीज। तो बहुत सारे जज लोग जो है वो एल्बम वाले होते हैं, या ये एल्बम का एक्सपर्ट है। बहुत लोग अन्य चीजों का एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे वो क्राइम में दिखाया जाता है, हर चोर की एक एक्सपर्टीज होती है, हर व्यक्ति की एक्सपर्टीज होती है। उस पर एक बहुत शानदार नॉवल लिखा है, आर्थर हेली का एक उपन्यास है, अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो पढ़िएगा। उसका नाम है होटल।
तो होटल में आर्थर हेली ने एक ऐसा चोर दिखाया है हु इज एन एक्सपर्ट इन लूटिंग, या वो चोरी करता है सिर्फ 5 स्टार होटलों में। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है वो, जो 5 स्टार होटलों में घुस के चोरी करता है। तो इस तरह क्राइम में ना हर किस्म के लोग एक्सपर्ट होते हैं। इसी तरह हाई जॉन सिंघवी साहब हैं, ये एल्बम के एक्सपर्ट हैं। किसी को भी अगर पटाना है, उससे दोस्ती करनी है, तो थ्रू एल्बम करो, एल्बम भेज दो उसके पास। तो भैया इसने बहुत, आज जितने भी लोग ये जो हायर जुडिशरी में बैठे हैं, सब इसके कुछ लोग था ना लंगोटिया यार, चड्डी फ्रेंड, तो ये सारी जुडिशरी जो है इसकी एल्बम फ्रेंड है। और आपको मालूम है मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एल्बम। अगर आपकी एल्बम में बहुत खूबसूरत खूबसूरत अप्सराएं हैं, तो आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का मन डोल डोल जाता है एल्बम देख के। तो अभिषेक मनु सिंघवी सर एल्बम एक्सपर्ट है। तो जो आदमी इतना बड़ा एल्बम एक्सपर्ट हो पिछले 30 साल से, तो वो काहे नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील बन जाएगा। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, आप कभी वकीलों से बात करिएगा कि वकालत आखिर चलती कैसे है। तो या तो एक वकालत तो चलती है जब आपको पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप कानून के ज्ञाता हैं, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं, आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है, और आपकी टीम बहुत अच्छी है जो आपको पूरे फैक्ट्स फीड कर रही है, और आप जाके बहस कर रहे हैं और आप डिफेंस काउंसिल को एकदम लाजवाब कर देते हैं, या अपोजिट में आपके जो वकील है उसको आप अपने तर्कों से लाजवाब कर दीजिए, आप एक नंबर के वकील हो जाएंगे। या कुछ वकालत, कुछ लोगों की वकालत सिर्फ एक चीज से चलती है कि वो किसी भी नए आने वाले जज को सेटिंग एंड गेटिंग। जी हाँ, आप किसी भी लेवल की अदालत में चले जाइए, कुछ वकील इसी के एक्सपर्ट होते हैं। मैंने तो मुंसिफी लेवल से और लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखा है कि हर अदालत में, हर शहर में एक वकील ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो कि हर नए आने वाले वकील को मुंसिफ को, जज को, मजिस्ट्रेट को सेट कर लेगा। उसका काम ही होता। अच्छा एक चीज और बहुत मजेदार बात, मान लीजिए आप एक शहर में हैं, आप जज हैं, आपको उस एरिया के दल्ले वकील का पता है, क्योंकि सारी दलाली, हर आदमी से आप पैसे भी नहीं ले सकते ना। मान लीजिए आप भ्रष्ट आदमी, आपको मालूम है हर आदमी से आप पैसे नहीं ले सकते। कब पकड़वा देगा, कब वीडियो बना लेगा, कब जो है हाउ उड़ा का दल जो होता है वो एंटी करप्शन वाला, उसको बुला के आपके जेब में रंगे हुए नोट आपके हाथ में पकड़वा देगा एंटी करप्शन ब्यूरो से, तो रिस्क होता है ना। इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड, दल्ला भी ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। तो मान लीजिए आप एक शहर में 2 साल रहे जज, अब आप ट्रांसफर होके जा रहे हैं, तो जब नया जज आएगा वो पूछ लेगा कि है कौन है इस शहर का दल्ला, कौन है, तुम्हारे भला है, फला नहीं, इधर आओ, देखो नए जज साहब आए हैं। तो दल्ले की दोस्ती नए वाले जज से करा के जाता है पुराना वाला जज, और जब वो नई जगह जाता है तो वहां भी सेम यही होता है। जैसे किसी को ज्वाइन कराया जाता है ऑफिस में, आइए सर चार्ज लीजिए, तो जब ये सब जो भी पुलिस वाले हैं या जितने भी हैं, हर थाने में भी यही होता है, हर जिला प्रशासन में भी यही होता है। कलेक्टर साहब जब जाएंगे तो जो नए आने वाले जज है उसको दल्ले सौंप के जाएंगे, और जब नई पोस्टिंग पे जाएंगे तो वहां का दल्ला उसको रिसीव करेगा, नए वाला कि हाँ सर हम हैं। ये बड़ी वेल ऑयल्ड मशीनरी है इस देश की। तो अगर आपको अपना मुकदमा जीतना है, सुनिए, कोई किसी भी फील्ड का आपका कोई अगर काम फंसा है, तो या तो आप बहुत बड़ा वकील या बहुत बड़ा जो भी है काबिल ढूंढ लीजिए जो कि आपको मुकदमा लड़के जितवा दे, या बहुत बड़ा दल्ला ढूंढ लीजिए जो कि पैसा से आपका काम सेटिंग करवा दे।
अब एकाग उसमें जो है वो ईमानदार किस्म का आ जाता है, वो सारी वेल ऑयल्ड मशीनरी एकदम फर्स्ट क्लास चलती हुई रेल को जो है ब्रेक मार के रोक देता है कि नहीं साला बहुत हरामी है, उसको उसको अरे बहुत हरामी है, बहुत, अरे ईमानदारी इसको अरे बहुत ईमानदार आदमी साला पैसे नहीं लेता, खत्म। फिर अब 2 साल तक वो मशीनरी जाम रहती है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा अधिकारी आ गया जो पैसा लेता नहीं। तो अब फिर कोशिश करते हैं कि कैसे हूँ इसका ट्रांसफर कराओ, या कैसे हूँ फाइल इसके यहाँ से हटा के किसी और के यहाँ चले जाओ। ये होता है। वो वर्मा साहब है ना जो मेरे साथ आईपीएस जो वीडियो बनाते हैं, वो यही बताते हैं कि मेरे साथ जिंदगी भर यही हुआ। लोग आते थे मुझे मेरे पास गलत काम लेके, तो मैं कहता भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा ट्रांसफर करवा दो, किसी और से करवा लेना, हम नहीं करूंगा गलत काम। अब आते हैं वापस अभिषेक मनु सिंघवी जी पे। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी वकील तो अच्छे है ही हैं। अब देखिए विडंबना, अच्छे वकील तो है ये हैं, तो आधा मुकदमा तर्क से जीत लेते हैं, अपनी वकालत वाली काबिलियत से जीते हैं। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता नहीं फंसता है, नहीं जहां पर दाल गलती है, वो एल्बम दिखा के जीत लेते हैं। और एल्बम से कल्टीवेटेड उनकी पूरी मित्र मंडली है। जिन लोगों को एकदम भरी जवानी में एल्बम दिखाए थे, वो सब आज बड़े बड़े जज बने हुए हैं, कुछ लोग चीफ जस्टिस भी बने होंगे। तो जब सारे, इसे कहते हैं भविष्य के लिए खेती करना। वो कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, पेड़ पेड़ लगाओ, आपकी आने वाली पुश्तें खाएंगी। तो इसी को बोला जाता है कि आज आप पेड़ लगाइए, 30 साल बाद, 50 साल बाद आपके पोते फल खाएंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी सर वो पेड़ लगाए थे, इनके जो भी बाप दादा या जो भी रहे होंगे, या खुद लगाए थे 30 साल पहले पेड़, उसका फल खा रहे हैं और आज इंडिया के नंबर 1 वकील हो गए हैं। तो उनको बहुत अच्छा सुधारा है हमारे दिलीप सिंह मंडल ने। क्या तभी तो किस्सा गोई हो गई आज की। तो आज का लंबा हो गया वीडियो, पर कोई बात नहीं। तो ये था साहब दिलीप सिंह मंडल और अभिषेक मनु सिंघवी की कहानी। एल्बम बाज, एक होता है बमबाज, है ना, जो शहर के गुंडों में, ये चक्कूबाज है, ये भाई है, ये कट्टा फायर करता है, ये बमबाजी करता है, बम बना देता है। तो हमारे अभिषेक मनु सिंघवी सर जो हैं एल्बम बाज हैं, एल्बम बाज वकील। उनका अच्छा पाला पड़ा है दिलीप सिंह मंडल से। तो आज के लिए सर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक